केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, बेगूसराय में जो ये गोली कांड हुआ है, इसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। बीजेपी कह रही है कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है बिहार प्रदेश के अंदर, जंगल राज की वापसी हो गई है। नीतीश कुमार ने 55 मिनट डीजीपी से बात करी है और वो कह रहे हैं हर संभव एक्शन होगा, लेकिन जेडीयू और आरजेडी का आरोप है बीजेपी तमाशा ज्यादा कर रही है। अगर ये तमाशा है तो उन गरीबों के हत्या, गरीबों की मौत के ऊपर मजाक है, मैं तो यही कहूंगा। और नीतीश बाबू इसे कहते हैं जनता का राज। अगर ये जनता का राज है तो जंगल राज किसको कहा जाएगा? अगर लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं, तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। संवेदनहीनता का प्रतीक अगर ये सरकार हो गई है, मुझे तो तब आश्चर्य हुआ। पत्रकारों ने उनसे कुछ प्रश्न किया, उनके चेहरे पर कटाक्ष भरा हंसी था। ये 10 गरीबों के मौत पर संवेदना नहीं थी। जो मुख्यमंत्री संवेदनहीन हो जाए वो मुख्यमंत्री नहीं होता। वैसे मैं कहता हूं कि ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये तो मुखौटा है। असली मुख्यमंत्री तो कोई और है, इसीलिए रोपे बबुल तो आम कहां से हो। नहीं, पर गिरिराज शांडिल्य जी, आप जिसको बबूल कह रहे हैं उसी के साथ तो आप लोगों ने कितने वर्ष सत्ता चलाई कि आप ही ने सीएम बनाया। क्या आपको लगता नहीं है, जेडीयू कहती है, आरजेडी कहती है कि जब तक बीजेपी के साथ थे हम तब तक मंगल राज था, लेकिन अब अचानक जंगल राज आ गया है। देखिए, संगत से गुण होता है। जब पटना में उनके नाक के नीचे गांधी मैदान के बगल में पिरबहौर थाना है, आरजेडी के पूर्व मंत्री थाने में घुस करके कॉलर पकड़ करके अपराधियों को छुड़ा लेते हैं थाने से। ये बीजेपी कहता है क्या? ये बीजेपी मंगल और जंगल करता है क्या? ये बिहार के लोगों को मूर्ख समझा है क्या? जिस दिन इनकी सरकार बनी उसी दिन पटना में टोयोटा के शोरूम में जो तांडव हुआ, ये बीजेपी ने किया। मेरा अगला सवाल आपसे यह है, 30 किलोमीटर तक गोलियों की बौछार हुई, आप उन लोगों से मिले, क्या इलाके में दहशत का माहौल है? क्योंकि 30 किलोमीटर तक अपराधी, उसके बीच में 4 से 5 थाने आते हैं जो मेरी जानकारी है, वहां वो गोली चलाते हुए चलते गए। क्या लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है? क्योंकि ऐसी घटना हाल फिलहाल में भारत ने नहीं देखी है। हाल फिलहाल में क्या मुझे याद नहीं आती ऐसी कोई घटना हुई हो जिसमें 30 किलोमीटर तक अपराधी गोलियां बौछार करते हुए चले गए हो, क्योंकि आप सांसद हैं वहां के। 30-40 किलोमीटर की दूरी, घंटों भर का समय, कहां गया सुशासन बाबू? क्यों आप अपनी गलतियों को दूसरे? बिहार में कुशासन में नहीं है, सुपर कुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। 24 घंटा से ऊपर हो गया, मुख्यमंत्री के तरफ से एक शब्द नहीं आया। ये जब हटे थे बीजेपी से तो इन्होंने कहा था, मैं तो पहले 2 पार्टियों में था, अब 7 पार्टी का न कोई नेता गया इस गरीब से मिलने के लिए, मौत और जिंदगी से जूझ रहा है। क्यों नहीं गया मिलने के लिए? आपको क्या लगता है? क्यों नहीं गया इन पार्टियों का नेता मिलने के लिए? आपको क्या लगता है? यही लगता है कि जिसका मुख्यमंत्री संवेदनहीन है, एक शब्द न इन लोगों के हम ये कुंभ की तरह गहरी नींद में सोए हैं, ये उठेंगे जगेंगे तो इन गरीबों के प्रति संवेदना भी जगेगी। नीतीश बाबू से मैंने मांग की है कि जो मर गया चंदन, वो एकदम गरीब है, उसको 1 करोड़ रुपया उसकी पत्नी को नौकरी दे। तो आप तो कह रहे हैं कि उनकी सरकार ही नहीं है तो वो असली सीएम ही नहीं है, तो असली सीएम कौन है?
असली सीएम जिसके सहारे वो आए हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, तेजस्वी यादव आरजेडी के सुप्रीमो हैं। अब तेजस्वी यादव ही होंगे ना, या अब लालू जी होंगे, यही दोनों होंगे। तेजस्वी यादव तो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम ठंडा देंगे सबको। आपने उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद सुनी होगी जिसमें वो कहते हैं हम ठंडा देंगे सबको, बिहार पुलिस ठंडा देगी सबको। हाँ, ठंडा तो रहे हैं, ठंडा तो रही है बिहार पुलिस। इन गरीबों से पूछे जिसका बेटा, जिसका पति जान दे दिया, जो जीवन और मौत से जूझ रहा है, ठंडा तो रहे हैं। एक उनके मंत्री हैं जो कैबिनेट मंत्री है सुधाकर सिंह, खबर ये आ रही है कि उनके सुनी नैतिकता खोए। जो लालू जी कहते थे केचुए की तरह रंग बदलना, वो दिखाए। अब इन्हें 24 के बाद मुख्यमंत्री नहीं नसीब होना है, अन्य प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ दें। आप शिला रखते हैं और उसके ऊपर कमेंट किया था तेजस्वी यादव ने कि कोई चोटी रखने से हिंदुत्व का ज्ञाता नहीं हो जाता, शिखा रखने से कोई हिंदुत्व का ज्ञाता नहीं हो सकता, हो जाता। नहीं, मुझे गाली दे कोई बात नहीं, लेकिन मेरी संस्कृति को गाली कोई ना दे। किसी में हिम्मत है तो किसी मुस्लिम के संस्कृति पर गाली दे, उसके टोपी पर गाली दे, उसके दाढ़ी पर गाली दे, उसके अन्य चीजों पर गाली दे, वो नहीं दे सकते। लेकिन सनातन को वो गाली देंगे क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति लोग करते। लेकिन उनका आरोप है कि बीजेपी वाले आग लगाना चाहते हैं, वेमिनिस्ट फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। क्योंकि आप मदरसे के सर्वे की भी बात कर रहे हैं, यूपी की तर्ज पर, असम की तर्ज पर मदरसे का सर्वे होना चाहिए बिहार के अंदर भी। कि जोगी जी को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने गरीब मुसलमान के बच्चों के हित के लिए सोचा कि वो मजहबी ज्ञान के साथ साथ ज्ञान और विज्ञान लें, इसीलिए वो सर्वे करा रहे हैं। ये बिहार की सरकार को भी चाहिए, सीमावर्ती राज्यों से लेकर के पूरे क्षेत्र जिलों से लेकर के पूरे बिहार के मदरसों का ये भी सर्वे कराएं और उन गरीब मुसलमान के बच्चों को ज्ञान और विज्ञान से मुसरत कराएं, जो वो आगे चल करके कलाम जैसा साइंटिस्ट बन न। आखिरी सवाल, बेगूसराय कांड पर आपकी सरकार से क्या उम्मीद है? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार से क्या उम्मीद है? एक कहानी है ना कि रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। आज जो मैंने देखा है, मुख्यमंत्री के चेहरे पर कटाक्ष भरी हंसी है और गरीब मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। मैं यही कहूंगा, गरीबों पर कटाक्ष न करें। बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज सिंह, हमारे साथ एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 के कार्यक्रम आर पार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुक करते हैं अपने कार्यक्रम